नमस्कार ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट हैंड। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। स्वाधीनता प्राणी मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्टॉप। इस विस्तृत जगत में किसी भी जीव को बंधा हुआ जीवन पसंद नहीं आता। स्टॉप। स्वाधीनता अमूल्य निधि है, कॉमा, जिसके अभाव में यह जीवन शव के समान जड़ हो जाता है। स्टॉप। गुलामी की जंजीर को तोड़कर स्वाधीनता की ओर अग्रसर मानवता से स्वतंत्रता का मूल्यांकन करते हुए इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि माना गया है। स्टॉप। प्राचीन एवं मध्यकाल में स्त्रियों का पूरा जीवन पराधीनता से इस प्रकार जकड़ा हुआ था कि वे अपने किसी भी कार्य या व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं थी। स्टॉप। उनके मस्तिष्क में पराधीनता की भावना इस प्रकार घर कर गई थी कि वे सपने में भी अपनी स्वतंत्रता से सुख का आनंद नहीं उठा पाती थी। स्टॉप। तुलसीदास ने इसी संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है। स्टॉप। पैरा। वस्तुतः सृष्टि में विद्यमान सभी जीव जंतु अपनी स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। स्टॉप। पिंजरे में कैद चिड़िया हो या सलाखों में घिरा शेर, कॉमा, एक नवजात शिशु हो या अत्यंत कमजोर वृद्ध, कॉमा, यदि किसी भी जीव में थोड़ी सी भी चेतना है, कॉमा, तो वह अपनी स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करता है। स्टॉप। वह प्रत्येक आयाम या सभी पक्षों में स्वतंत्र होना चाहता है। स्टॉप। वह विचारों की स्वतंत्रता चाहता है, कॉमा, उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहता है। स्टॉप। उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रिय है, कॉमा, तो उस कार्य की सफलता से उत्पन्न आनंद के उपभोग की स्वतंत्रता भी उसे वांछनीय है। स्टॉप। इन सभी स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूलभूत है। स्टॉप। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कॉमा, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। स्टॉप। पैरा। वैयक्तिक स्तर पर विचारों की अभिव्यक्ति से तात्पर्य युक्ति युक्त अभिव्यक्ति से है। स्टॉप। निरपेक्ष स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता, कॉमा, स्वतंत्रता हमेशा प्रतिमानों में निहित होती है। स्टॉप। विश्व के किसी भी देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ ऐसी हिदायतों के साथ देता है, कॉमा, जिससे देश की एकता, कॉमा, अखंडता एवं संप्रभुता नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। स्टॉप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निर्दोषता या सदोषता कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती, कॉमा, पूर्ण नहीं हो सकती। स्टॉप। जो मानदंड आज उचित एवं प्रासंगिक लगते हैं, कॉमा, वही अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए भी उचित एवं प्रासंगिक नहीं हो सकते। स्टॉप। विचारों एवं दृष्टिकोणों के साथ साथ सामाजिक मानदंड भी बदलते हैं। स्टॉप। पैरा। अभिव्यक्ति या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध स्वभावलंबन से होता है। स्टॉप। पराधीन सपने हूँ सुख नाही उक्ति जहाँ एक और यह स्पष्ट करती है पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त होता, कॉमा, वहीं दूसरी ओर इसमें यह अभिप्राय भी निहित है कि किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता अर्थात स्वभावलंबन अपरिहार्य है। स्टॉप। पैरा। हितोपदेश में भी कहा गया है, पराधीन को यही जीवित कहते हैं, कॉमा,
तो मृत कौन है? प्रश्नवाचक अंग्रेजी में भी लोकप्रिय एक उक्ति का अनुवाद है, स्वर्ग में दास बनकर रहने की अपेक्षा नरक में स्वाधीन शासन करना अधिक अच्छा है। स्टॉप। वास्तव में पराधीनता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक भी होती है। स्टॉप। जब कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों से प्रभावित होने या दूसरों के विचारों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाए, तो यह भी पराधीनता का ही सूचक है। स्टॉप। स्वाधीनता से सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि पराधीनता मनुष्य के स्वाभिमान को नष्ट कर देती है। स्टॉप। पराधीनता से बचने का एकमात्र मार्ग आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास है। स्टॉप। जिसे संघर्ष द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। एक स्वाधीन व्यक्ति की ही सोच रचनात्मक हो सकती है। स्टॉप। जो पराधीन है, जिसकी आत्मा दुखी एवं दबी हुई होती है, वह व्यक्ति अपनी पूर्ण सृजनात्मक क्षमता का उपयोग भला कैसे कर सकता है। स्टॉप। एक पराधीन राष्ट्र के लोगों की सोच पिछड़ी एवं नकारात्मक होती है, क्योंकि उनकी मानसिकता पराधीन या दास प्रवृत्ति की हो जाती है, जबकि दूसरी ओर, स्वाधीन देश के सदस्यों की रचनात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत होता है। स्टॉप। पैरा। वे क्रियात्मक रूप से अधिक सक्रिय एवं जीवंत होते हैं। स्टॉप। अत्यधिक रचनात्मक सोच एवं दृष्टिकोण होने के कारण राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अत्यंत प्रभावी एवं उल्लेखनीय होता है। स्टॉप। इसी कारण स्वाधीन राष्ट्र का विकास एवं प्रगति अत्यंत तीव्र गति से निरंतर होती जाती है। स्टॉप। पैरा। एक स्वाधीन व्यक्ति की ही सोच रचनात्मक हो सकती है। स्टॉप। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्साह, उमंग, सृजनात्मकता, जीवंतता का संचार करती है, जिसका प्रभाव उसकी सकारात्मक क्रियाओं के रूप में सामने आता है। स्टॉप। ब्रिटिश काल में देश की पराधीनता ने भारतीयों कि मन मस्तिष्क को अत्यधिक संकीर्ण बना दिया था। स्टॉप। हम अपनी प्रगति के बारे में कुछ सोचने हेतु सक्षम ही नहीं रह गए थे। स्टॉप। इस दौरान लोकमान्य तिलक की पंक्ति, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्टॉप, ने लोगों में जन चेतना का संचार किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया में प्रेरणा का काम किया। स्टॉप। इस प्रकार स्वाधीनता संग्राम की प्रक्रिया तीव्र गति होने के साथ साथ नेतृत्व वर्ग ने सामान्य भारतीय जनता को धीरे धीरे जागरूक करना प्रारंभ किया और उसी स्वाधीन चेतना से अवगत कराया। इसके परिणाम स्वरूप हमने स्वयं को स्वाधीन करने के लिए कमर कस ली और अंततः हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वाधीनता के स्वाद से अवगत होने पर हमने स्वयं को अधिक से अधिक रचनात्मक रूप से सक्रिय बनाया। स्टॉप। लोगों ने अपनी सृजनशीलता का पूरा उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत विकास एवं प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। स्टॉप। पैरा। एक नवजात शिशु ने भी अपने ऊपर किसी के नियंत्रण को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता। स्टॉप। वह लंबे समय तक माँ की गोद में पड़े पड़े स्वयं को पराधीनता से जकड़ा हुआ महसूस करता है और गोद से स्वतंत्र होकर बिस्तर पर आते ही खुशी से हाथ पैर फेंकने लगता है। स्टॉप। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का पर निर्भरता कम करता जाता है और उसकी स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ती जाती है।
स्टॉप। पूरी तरह स्वतंत्र होकर, आत्मनिर्भर बनकर उसकी स्वाधीन चेतना पूरी तरह इस एक प्रकार का बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है और उसकी रचनात्मक या सृजनात्मकता क्षमता का लाभ पूरे समाज को मिलने लगता है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वाधीनता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही समाज एवं राष्ट्र के लिए भी, क्योंकि स्वाधीन व्यक्ति ही अपनी सृजनात्मकता का पूर्ण उपयोग कर सकता है। स्टॉप। पराधीनता व्यक्तित्व को पूरी तरह नष्ट कर देती है। स्टॉप। पराधीन व्यक्ति न तो अपनी रचनात्मक सोच या दृष्टिकोण ही विकसित कर पाता है और न ही उसके क्रियाशील व्यवहार में रचनात्मकता आ पाती है। स्टॉप पैरा। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह माली के द्वारा पौधे की जड़ को सींचने से पूरे पेड़ की सिंचाई हो जाती है और समूचा पेड़ हरा भरा होकर खूब फलता फूलता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दे, तो मूल लक्ष्य की प्राप्ति होते ही उसे अन्य सभी अनुषंगी लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। स्टॉप पैरा। उपरोक्त बात से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान करके उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि मूल लक्ष्य प्राप्त होने पर अन्य सहायक लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। स्टॉप। जो व्यक्ति अपने कई लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह अपने प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। स्टॉप। एक से अधिक लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की कोशिश का अर्थ है अपनी ऊर्जा, अपनी निष्ठा एवं एकाग्रता तथा अपने समय को अनेक भागों में विभाजित करना आदि। स्टॉप पैरा। इनके विभाजन का अर्थ है लक्ष्य पाने की दृढ़ता में कमी, दृढ़ संकल्प में कमी, समर्पण भाव में कमी और इन कमियों के साथ सफलता प्राप्त करना हमेशा संदिग्ध होता है। स्टॉप। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने तन, मन एवं धन को किसी बिंदु विशेष अर्थात लक्ष्य विशेष के लिए पूरी तरह समर्पित कर दे, वह अपनी समूची एकाग्रता एवं निष्ठा भी विभाजित नहीं कर पाता और यह लक्ष्य प्राप्ति को संदेहास्पद बना देगी। स्टॉप। एक ही समय में अनेक कार्यों को प्रारंभ करने से कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता, परिणाम स्वरूप हमारे सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं, इसलिए हमें अतिशय व्यग्रता न दिखाते हुए एक समय में कोई एक काम ही पूरी तल्लीनता एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए, ताकि हम एकाग्रचित होकर उसमें सफलता प्राप्त कर सके। स्टॉप पैरा। कहा भी गया है कि एक साथ दो नावों में पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच सकता है। स्टॉप। उसका बीच रास्ते में ही नदी में गिरना निश्चित है। स्टॉप। दूसरी ओर एक ही नाव में सवार होकर यात्रा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से नदी को पार नहीं कर सकता। स्टॉप। जिस तरह बिना विचार किए किसी कार्य को करना विपत्तियों को आमंत्रण देना है, ठीक उसी प्रकार एक साथ कई कार्यों को प्रारंभ करना किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के अभाव को दर्शाता है तथा ऐसा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की पहचान न कर पाने की अयोग्यता को भी उजागर करता है। स्टॉप पैरा। एक ही कार्य या लक्ष्य को साधने का तात्पर्य भी नहीं है कि किसी भी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, बल्कि मूल कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए,
कॉमा तभी वह प्रयास सार्थक होगा। जिस तरह कॉमा पौधे की जड़ में पानी देने से वह खूब फलता फूलता है, कॉमा लेकिन यदि पौधे की जड़ों को न सींचकर केवल उसके पत्तों की सिंचाई की जाए, कॉमा तो वह पौधा जीवित नहीं रह पाएगा, कॉमा उसी तरह यदि जीवन के मूल लक्ष्य की पहचान न करके अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, कॉमा तो उससे अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी और जीवन में सफलता पाना संदिग्ध हो जाएगा। स्टॉप पैरा। इसलिए एक ही कार्य को करना, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाना एवं संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से उसे प्राप्त करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, कॉमा लेकिन वह कार्य या लक्ष्य मूल होना चाहिए, कॉमा सर्वाधिक प्रमुख होना चाहिए और इसकी पहचान करने के लिए क्षमता होनी चाहिए तथा सामर्थ्य होनी चाहिए। स्टॉप। मूल या सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य या कार्य को निष्ठापूर्वक प्राप्त करने या संपादित करने से ही अन्य अनुषंगी लक्ष्य या कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्टॉप। 16 मिनट। डिक्टेशन पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के पास इसको पहुंचाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स।